Hello all. The topic I am going to cover here is standard costing. हाँ जी। मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मीनिंग क्या है? व्हाट इज इट्स मीनिंग? ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का ही एक मेथड है। इट इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड विच एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, क्या एस्टिमेट करते हैं इसमें? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। इट इन्वॉल्व सेटिंग प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट। पहले ना हम एक प्री डिटर्म पहले से ही मतलब कोई कॉस्ट डिटर्मिन कर लेते हैं हम इसकी, कि मटेरियल पे इतना लगेगा, लेबर पे इतना लगेगा, ओवरहेड पे इतना लगेगा। ठीक है, प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट सेट कर रहे हैं फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। एंड देन वी आर कंपेयरिंग दोज कॉस्ट विद एक्चुअल कॉस्ट। उसके बाद उन कॉस्ट को हम एक्चुअल कॉस्ट के साथ क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। ठीक है जी। तो क्या कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? एक कॉस्ट अकाउंटिंग का ही मेथड है जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब एक एस्टिमेट निकाल लेते हैं, प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट सेट कर लेते हैं मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड की। फिर जो हमने इस तरह से निकाली होती हैं उसको हम कंपेयर करते हैं विद एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है। किसके साथ कंपेयर करते हैं? एक्चुअल कॉस्ट के साथ। देन अगर जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने मतलब प्री डिटरमिन जो करी थी वो स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा निकलती है, ठीक है, देन इट इज अ पॉजिटिव साइन अबाउट बिजनेस वर्किंग एफिशिएंसी। इसका मतलब हमने जितना स्टैंडर्ड सेट किया था, हमने उससे कम एक्सपेंस में अपनी प्रोडक्शन कंप्लीट कर ली है। ठीक है। सो इट इज अ गुड साइन ऑफ business efficiency. But if the variance is adverse, that is if actual cost is more than standard cost, एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है, स्टैंडर्ड हमारा कम था, मतलब बजट, मतलब जो हमने बजट सेट किया था उसके हिसाब से कॉस्ट कम थी बट एक्चुअल ज्यादा हो गई। इसका मतलब क्या है? हमें कोई करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है टू कंट्रोल कॉस्ट इन फ्यूचर। ठीक है। तो वेरियांस यानी कि ये जो मतलब डिफरेंस है ये हमें बताता है कि हम क्या सही से मतलब वर्क कर रहे हैं, कि हमारी कॉस्ट जितनी हमने एस्टिमेट की थी क्या उतनी ही हो रही है या उससे कम में हमारा हो रहा है, या फिर वी नीड टू वर्क ऑन कॉस्ट कटिंग, या फिर हमें कॉस्ट बचाने के लिए, कॉस्ट रिडक्शन के लिए, कॉस्ट कट करने के लिए कुछ मेजर्स लेने की जरूरत है या नहीं। ये हमें कैसे पता लगता है? थ्रू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। लेट्स मूव फर्दर। प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का प्रोसेस क्या है? ठीक है, लेट्स गो थ्रू इट्स प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप है सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड। सबसे पहले क्या होता है? स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज टू सेट स्टैंडर्ड्स, की मतलब हम सेट कर लेते हैं कि इतनी कॉस्ट हमारी लगेगी। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू प्राइसेस जो चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर लेते हैं। एक मतलब कह लो एक टारगेट सेट कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि इतने कॉस्ट हमारी लगेगी, इतना मटेरियल पे लगेगा, इतना लेबर पे लगेगा, इतने अदर ओवरहेड्स हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद एक बार स्टैंडर्ड सेट कर लिया, फिर हम फाइंड करते हैं एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई, कंपोनेंट वाइज फाइंड करते हैं एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई। देन नेक्स्ट, उसके बाद क्या करते हैं? हम एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। थर्ड स्टेप क्या है? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद स्टैंडर्ड। ठीक है, मतलब वेरिएंसेस निकालते हैं हम कि कितना एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट का आपस में डिफरेंस कितना है। देन इन्वेस्टिगेट द रीजन ऑफ वेरिएंस। इस स्टेप में क्या कर रहे हैं हम फाइंड कर रहे हैं कि जो वेरिएंसेस आए हैं, मतलब एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट के जो डिफरेंसेस आए हैं उसके रीजंस क्या हैं, मतलब उनके कारण क्या है। कई कारण हो सकते हैं। अब मटेरियल का जो वेरिएंस है वो किस कारण से हो सकता है? ये भी हो सकता है कि मार्केट में मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हमने जितनी क्वांटिटी यूज करनी चाहिए थी उससे ज्यादा यूज कर ली। ठीक है ना, यूसेज वेरिएंस हो सकता है। मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वेरिएंसेस आ सकते हैं, तो हमें उनको एनालाइज करना है। नेक्स्ट, डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंस। उसके बाद क्या है? करेक्टिव एक्शन लेने। एक बार हमने एनालाइज कर लिया कि वेरिएंस किस किस चीज से हो रहा है, फिर हमें करेक्टिव एक्शन लेने हैं। और डिस्पोजिशन में क्या करना है? मतलब हमने P&L अकाउंटिंग के थ्रू, मतलब अकाउंटिंग मेथड के थ्रू, ठीक है, ये जो वेरिएंसेस है इनको डिस्पोज ऑफ करना है।
ठीक है, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं उसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करते हैं, डेट कम्स टू बी वेरियांस। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक एग्जांपल ले लो। मान लो मुझे एक प्रोडक्ट बनाना था, प्रोडक्ट ए। ठीक है, उसके लिए मुझे ना मटेरियल चाहिए था। जस्ट सपोज मटेरियल ई, प्रोडक्ट ए बनाना है, तो मेरा रॉ मटेरियल क्या है? मटेरियल ई। ठीक है, मैंने ना स्टैंडर्ड सेट किया। मैंने स्टैंडर्ड सेट किया कि ये मटेरियल 300 रुपये का मटेरियल लगेगा। ठीक है, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। 1 यूनिट बनाने के लिए 300 रुपये का रॉ मटेरियल मेरा लग जाएगा, मटेरियल ई का। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या? चलो मैंने ये स्टैंडर्ड सेट कर लिया, पर जब एक्चुअल में प्रोडक्शन हुई तो मेरा 350 का मटेरियल लग गया। ठीक है, अब ये जो फिगर्स हैं, मैंने सेट कितने का स्टैंडर्ड किया था? 300 का। एक्चुअल में मेरा खर्चा कितना हो गया? 350 का मटेरियल पे, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए 1 यूनिट। 1 यूनिट का मैंने ये मतलब एनालाइज किया। ठीक है, अब हुआ क्या? अब यहाँ पे हमें क्या क्लियर है? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कितने, मतलब जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था 300 था, एक्चुअल खर्चा हो गया 350 का। वेरियांस के जो डिफरेंस आया है 50 रुपए का नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड वेरियांस। दिस इज कॉल्ड वेरियांस। ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरियांस क्या होता है, लग गया पता आपको? ठीक है, हाँ जी। अगर तो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट जो कि वेरियांस है, अगर तो वो फिगर पॉजिटिव आती है, देन देन इट इज फेवरेबल वेरियांस। बट अगर नेगेटिव आती है, दैट इज एडवर्स वेरियांस। अभी जैसे ये एग्जांपल ले लो, अगर ये मेरी नेगेटिव आ रही है, मतलब एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो रहा है जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था उससे, ऑब्वियसली इट इज एडवर्स। वी हैव टू चेक आउट कि हमारा ज्यादा खर्चा क्यों हो गया, राइट? बट बट जस्ट सपोज ये फिगर 350 ना होके 250 होती, और ये वेरियांस पॉजिटिव में होता, ठीक है, तो क्या होता? तो वो फेवरेबल होता। क्यों? क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड किया था, अगर हम उससे कम खर्चे में करें, इट मीन्स वी आर वर्किंग बेटर ऑन कॉस्ट रिडक्शन, वी आर मैनेजिंग इट बेटर, राइट? अब टाइप्स ऑफ वेरियांसेस कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, टाइप्स ऑफ वेरियांसेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंसेस। मेनली जो हम स्टडी करते हैं वो है मटेरियल कॉस्ट वेरियांस, लेबर वेरियांस, ओवरहेड वेरियांस। ठीक है, ये जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के खर्चे जो मतलब खर्चे होते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इन सबके वेरियांसेस को हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, मतलब 3 तरह के वेरियांस है जो मेजरली हमने स्टडी करने हैं। ठीक है, material cost variance, we will study it in our next video.